हेलो एवरीवन। तो आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर डी ट्रिपल एस पी जो आपके पेपर 2 टीजीटी मैथ्स में पूछे गए हैं। तो विद कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब ये एग्जैक्टली पेपर का पहला क्वेश्चन नहीं है, मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक करे हैं जो फॉर्मूला बेस्ड हैं, जिनको आप थोड़ा सा अगर एक बार कर लोगे तो डेफिनेटली इस टाइप का एग्जाम में पेपर आए क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे। तो मैंने वो क्वेश्चंस पिक करे हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो। ई रेज टू पावर जेड का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अब देखो ई रेज टू पावर जेड है, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, जेड क्या है? जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम एक्स प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं। और क्योंकि हमें हमारा जो गिवन फंक्शन है वो आप ऐसे समझ लो एफ ऑफ एक्स है, या एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिख लो, तो वो ई रेज टू पावर जेड है। इसका मॉड फाइंड आउट करना है। तो मॉड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे पे मॉड लगा देंगे ऐसे। अब z को हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस आयोटा वाई, बस। तो ये z को x प्लस आयोटा वाई से रिप्लेस कर देते हैं, इस पूरे का मॉड। क्या इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है? इसको मैं ब्रेक करके लिख देता हूँ, e रेज टू पावर x, ये अलग मॉड ले लेते हैं, डॉट e रेज टू पावर आयोटा वाई। ऐसा हमने क्यों किया, मैं अभी बताता हूँ क्यों किया। ध्यान से देखो, आंसर ई की फॉर्म में आ रहा है या जीरो आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब जैसे ही आप ये कॉम्प्लेक्स पार्ट देखेंगे आपको एक चीज दिमाग में आएगी कि ये तो किसी चीज की फॉर्म बन रही है, कुछ फॉर्मूला बन रहा है। ये फॉर्मूला क्या बनता है? देखो, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, ये किसके इक्वल होता है? ई रेज टू पावर आयोटा थीटा वाली फॉर्म ये इक्वल होती है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब e की पावर आयोटा वाई है तो आप क्या करेंगे, e की पावर आयोटा वाई लिख दीजिए, जहां पे थीटा है उसको y से रिप्लेस कर दीजिए, cos y प्लस आयोटा साइन वाई। और ये चीज अब मैं कहाँ पुट कर दूंगा? मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। तो e रेज टू पावर x तो मेरा एज इट इज ही चलता रहेगा, मल्टीप्लाई बाई ये मॉड है, और ये भी मॉड में है e रेज टू, इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? e रेज टू पावर आयोटा वाई को ये मैं कर सकता हूँ cos y प्लस आयोटा साइन वाई। अब देखो, मॉड ऑफ ई रेज टू पावर एक्स क्या रहेगा? ई रेज टू पावर एक्स ही रहेगा। और कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, मतलब ये कैसी फॉर्म है? ये है एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म। इसका अगर मैं मॉड निकालूंगा तो मॉड क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये रहेगा वाई के कॉफी, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, डॉट में मॉड को जब ओपन करूंगा, रियल पार्ट यहाँ पे क्या है? कॉस वाई, तो कॉस स्क्वायर वाई प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है? आयोटा का मल्टीपल साइन वाई, जो वाई से आप समझ सकते हो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1। तो ये हो गया ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई 1, और आपका आंसर आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे ये करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने वही क्वेश्चन पिक करे हैं जो डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला लगा के या कुछ थोड़ा सा एक स्टेटमेंट अगर आप याद रखोगे किसी थ्योरम की तो सॉल्व कर सकते हो। टू प्रूव द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा वी विल नीड एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम फॉर टू वेरिएबल्स एंड रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। देखो यहाँ पे भी टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल का रियल वैल्यूड फंक्शन भी हमें चाहिए, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम भी हमें चाहिए। तो ये आ जाएगा बोथ 1 and 2। ये आपको याद रखना पड़ेगा, स्टेटमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्कवर द नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस इन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। देखो, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, नंबर ऑफ possible relations in anti-symmetric relation। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या हो जाएगा फॉर्मूला? आसान सा फॉर्मूला है, टू रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाई थ्री रेज टू पावर n इंटू n माइनस वन बाई टू। और n क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो क्वेश्चन में आपको गिवन है। क्या गिवन है क्वेश्चन में? 19। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। वैल्यू पुट कर दो, टू रेज टू पावर n
19 माइनस 3 रेज टू पावर 19, 18 19 माइनस 1 18 डिवाइडेड बाई 2। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 2 रेज टू पावर 19 डॉट 3 रेज टू पावर, ये कितने टाइम कर देगा इसको, 9 से ये 9 9 जा 81 और 9 9 171। आप जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो वैसे भी अंदाजा लगा सकते हो, देखो 2 समथिंग आएगा आगे इसको सॉल्व करोगे तो कुछ भी करके। तो हम इसको क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को आंसर लगा देंगे। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। इसको थोड़ा चेंज कर लिया है 10 की पावर्स में, वो आप कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, आगे चलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।